Hello students, good morning to all of you. एक्सरसाइज 7 के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एक्सरसाइज 7 के में क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आप लोगों को बतला दिया था। अब मैं आज क्वेश्चन नंबर 10 जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स है वो आपको बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी बताऊंगा आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, डैश इज दी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है? तो प्राइम नंबर तो शुरू होता है 2 से। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है लेकिन वह इवन है, ओनली इवन प्राइम नंबर 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछ रहा है, यानी सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो वो 3 है। 3 और 10 के ए में हम लोग भरेंगे 3। 3 इज दी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। बी है फर्स्ट एंड दी ओनली इवन प्राइम नंबर इज, तो ये कई बार आ चुका है, फर्स्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बी का आंसर होगा 2, ओनली इवन प्राइम नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर सी, 10 का सी, 2 and 3 आर डैश प्राइम नंबर्स। तो पेज नंबर 114 पे आप लोगों को मैं बतलाया था कि 2 and 3 आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये दो ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं। तो 2 and 3 आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो सी में आप भरिएगा कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, तो सी का आंसर होगा कंजिक्यूटिव। डी नंबर में है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज ओनली 1। यहां पर भरा जाएगा फैक्टर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 को सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1। तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए 3 और मोर फैक्टर होना चाहिए, और 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, इसीलिए ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो डी का आंसर होगा इट हैज ओनली 1 फैक्टर। डी में भरेंगे हम फैक्टर। ई में लिखा है बिटवीन 1 and 100 there are dash prime number and dash composite numbers। 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं और कितने कंपोजिट नंबर हैं? तो 1, अभी आप सुने कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमको देखना है 2 से 100 तक 99 नंबर्स में कितने प्राइम हैं कितने कंपोजिट हैं। तो इन 99 में 1 को छोड़ दीजिए, तो इन 99 में 25 प्राइम नंबर है और 74 कंपोजिट नंबर है। तो ई में 2 आंसर होगा, 2 तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है ई में। तो एक में हम 25 भरेंगे प्राइम नंबर और 74 कंपोजिट नंबर। तो ये हुआ आपके 10 का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कोई नंबर आपको दिया जाएगा, उसके आप प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालिएगा। फैक्टर्स निकालना आप जानते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना, लेकिन अब जनरल फैक्टर हम निकालते हैं किसी नंबर का तो उसमें प्राइम नंबर भी आते हैं, कंपोजिट नंबर भी आते हैं। लेकिन यहां पर ये कंडीशन है कि जो नंबर दिया गया है उसका फैक्टर निकालना है, लेकिन सिर्फ प्राइम में निकालना है, उसका फैक्टर प्राइम में। जैसे मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन है, बी नंबर में लेता हूं, 148 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी 148, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से।
टू प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। हम केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, जहां तक डिवाइड होगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। फिर इसको 2 से, जब तक जो वंस डिजिट है वो अगर इवन है तो आप 2 से डिवाइड करते जाइए। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब यहाँ 2 बार 2 से डिवाइड करने पर 37 आ रहा है। 37 एक प्राइम नंबर है, वो जब डिवाइड होगा तो 37 से ही डिवाइड होगा। तो 37 से आप डिवाइड कीजिएगा, 1 हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टर हुआ 148 का प्राइम फैक्टर हो गया आपको 2 × 37। ये 148 का प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर्स हुए। ये आंसर हो जाएगा प्राइम फैक्टर 148 का। अब एक और एग्जांपल लीजिए, आपको सीख जाना है कि कैसे प्राइम फैक्टर निकालना है। तो एक और एग्जांपल लेता हूं। डी में दिया हुआ है 11 का डी 1728। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1728, इसको भी डिवाइड कीजिए। वंस डिजिट है 8 तो 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, इसमें से 1 बचेगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से दीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 432। फिर 2 से दीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 से दीजिए। 2 1 जा 2, ये 1 उतरेगा तो 1 में 2 से डिवाइड नहीं लगेगा तो 0 होगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से दीजिए। 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से दीजिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से दीजिए। 3 9 जा, फिर 3 से दीजिए। 3 3 जा 9। तो ये आपके सामने क्या है, इसका 1728, इसका प्राइम फैक्टर क्या आया? 1 2 3 4 5 6। 2 इसमें आया है 6 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 × 2 × 3 ये तीनों 1 2 3, यहाँ 3 से दीजिएगा 1 हो जाएगा। तो ये है प्राइम फैक्टर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना हो तो आप उसको प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते जाइए। लास्टली जब वो प्राइम नंबर से कर जाएगा तो उसके फैक्टर आएंगे ये। तो ऐसे आप किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब एक 12 में है, 12 नंबर क्वेश्चन में है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड राइट द कॉमन फैक्टर्स। ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड राइट द कॉमन फैक्टर्स इन ईच पेयर। चलिए हम एक पेयर लेते हैं 12 का सी लेते हैं। 75 और 100 पेयर है नंबर्स का। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना है और उसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 75 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा 5 से। 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा। तो 75 का प्राइम फैक्टर क्या आया?
3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब दूसरा पेयर है, दूसरा नंबर है इस पेयर का 100। 100 का निकालिए 2 से 50, 52 जा, फिर 2 से 25 और फिर 5 से 5 जा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आया 100 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो इसका 75 का प्राइम फैक्टर ये है और इसका 100 का प्राइम फैक्टर ये है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर CM CF कॉमन फैक्टर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह अगर पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं और उनका प्राइम फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर लिखना है तो ऐसे दोनों का आप बारी बारी से प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसमें देख लेंगे कि दोनों में कौन से फैक्टर शामिल है, दैट इज प्राइम फैक्टर। तो इस तरह आज ये 7K समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे फ्रैक्शंस। थैंक्स फॉर ऑल।